नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं वल्लभनगर विधानसभा से निर्दलीय विधायक महाराज रणधीर सिंह भिंडर। मोदी लहर जहां देश में फैली हुई थी, उस बीच में एक निर्दलीय विधायक यहां जीत के आए और एक ज़रूरत इन्होंने महसूस की जब बीजेपी ने इनको टिकट देने से इनकार किया जनता सेना के तौर पे। विकल्प को जनता ने स्वीकारा और फिर से एक बार आगामी चुनावों की तैयारी है। महाराज साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जनता सेना की रूपरेखा या ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में मैंने 1993 से लेकर के और 2003 तक खूब मेहनत की, 2008 तक बल्कि। लेकिन उसके बाद उसके कुछ कतिपय नेता जिनको लगा कि मेवाड़ संभाग में कोई उनके कद के बराबर या उनको उनको चुनौती दे, ये उनको मंजूर नहीं था। इसलिए अनर्गल आरोप लगाते हुए उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए संघ के दबाव डाला और संघ के साथ मिलकर के और उन्होंने मेरा टिकट कटवाया। टिकट कटवाने के बाद में मैं अपने लोगों से मिला और उन लोगों ने ये कहा कि अगर हम लोग इस चुनौती को चुनौती के रूप में नहीं लेंगे तो आगे के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा और हर किसी को वो कभी भी इस तरह से कुचल सकेंगे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हार हो या जीत हो, हमको इस चुनाव में लड़ना चाहिए। और आप देख रहे हो कि किस तरह से लोगों ने साथ मिलकर के, हर समाज ने मेरे साथ मिलकर के मुझे जिताया। और उसके बाद में जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर काम किया, वो तो लोग ही बता पाएंगे कि मैंने कैसा किया नहीं किया। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति अगर काम करना चाहे तो उसके लिए कोई दलगत राजनीति जरूरी नहीं है। ये बात तो ही कि आपकी टिकट काटी है, आप आ गए। क्या पिछले इन 4.5 साल जो अभी निकले हैं बीजेपी के कार्यकाल के, इस दरमियान भी उन नेताओं ने आपको डिस्टर्ब करने का, चाहे वो आपके कामों के प्रति हो या विकास के कार्य, उसमें भी डिस्टर्ब किया? देखिए, हमको दो मोर्चे हर समय लड़ने पड़े, एक कांग्रेस से और एक बीजेपी से। बीजेपी के कद्दावर नेता यहाँ पर मेवाड़ में जो हैं, उन्होंने हर चीज़ में अड़चन लगाने का प्रयास किया, मेरे अधिकारियों को डराया धमकाया। लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं के साथ के कारण, कार्यकर्ताओं के और इस तरह से हम लोग सफल हुए और ये सबके सामने है। जनता सेना क्या फिर से, अब जो 2019 के चुनाव हैं उसमें वल्लभनगर से और प्रदेश में 200 और विधानसभा सीटें हैं, उनमें कोई तैयारी? देखिए, अभी हमारा मंथन चल रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो तय करेंगे कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, हमको जनता सेना से लड़ना है तो किस किस जगह से लड़ना है। अमूमन बात जो कार्यकर्ताओं में चल रही है वो ये है कि हमको भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहिए और किस किस तरह से हमको इस चुनाव में लड़ना है, इसका निर्णय भी मेरे कार्यकर्ता करेंगे और हम लोग बैठक बुला रहे शीघ्र ही उस पर निर्णय लेंगे। पिछले 4.5 साल की अगर बात करें तो अमूमन जो सोशल मीडिया पे था या कयासों का दौर था, कोई थी आपकी तरफ से पहल कि मैं बीजेपी में शामिल हूँ, या बीजेपी ने आपको आमंत्रित किया? नहीं, मैंने कभी पहल नहीं की, न बीजेपी में शामिल होने के लिए, न बीजेपी की ओर से मेरे को कोई ऐसा न्योता दिया गया। कुछ नेता ज़रूर चाहते हैं मुझे कि बीजेपी में जाऊं, लेकिन मेरा निर्णय तो मेरे कार्यकर्ताओं को। लेकिन कुछ अभी भी नहीं चाहते कि आप बीजेपी में हो? जी हाँ, वो तो ही। महाराज साहब, बात करते हैं हम उस पीढ़ी की जब जिसके आप वंशज हो। महाराणा प्रताप के समय एक शक्ति सिंह जी ने जब उनका सहयोग दिया था, उस स्वाभिमान की आंच पे। जी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या उस चीज़ को अभी भी इम्प्लीमेंट किया? देखिए, हमारा घराना हर समय स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा है, चाहे वो जनता सेना से चुनाव लड़ना हो, चाहे पद्मावती का जब कांड चला था उस समय भी हमने बढ़ चढ़ कर के इस बात को आगे ले गए थे और काफ़ी हमने यहाँ पर मीडिया में भी और वरिष्ठ नेताओं से भी मिले थे और उस बात को हमने उठाया था। इसी तरह से जब आनंदपाल प्रकरण में जब उस समय सूबे के गृह मंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया था, उस समय भी हम सब लोग मिलकर के और मुख्यमंत्री से मिले थे और उस जांच को हमने सीबीआई में कराने के लिए प्रयास किया था और हुआ भी था। तो जहाँ जहाँ स्वाभिमान आता है आड़ा, जहाँ पर हमको ज़रूरत होती है हम आते हैं और हर समय साथ हैं। स्वाभिमान को हमको रक्षा करना है, उसके लिए किसी भी स्तर पर जाना हो तो जाएंगे। कुल मिला के उस स्वाभिमान के लिए रणनीति तैयार है कि राजस्थान में? बिल्कुल, स्वाभिमान सबसे सर्वोच्च है और
हम लोग कोई राजनीति में इसलिए नहीं आए कि कोई अपमानित करके हमको एक जगह बिठा दे। हमारा स्वाभिमान पहले है, स्वाभिमान के आगे हम किसी चीज़ को हम लोग किसी चीज़ को अहमियत नहीं देंगे। ये थे जनता सेना के प्रमुख और वल्लभनगर से विधायक महाराज रणधीर सिंह भिंडर। जल्द ही तैयारी है कि राजस्थान में जनता सेना का विस्तार किया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ अपने जैसे ही जो दमदार यहाँ के लोग होंगे, विधायक होंगे, उनको उस विधानसभा में लेके जाए।